नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक बार फिर मैं एक अदालती खबर को लेकर आपके बीच में हूँ, लेकिन ये न तो आदेश है न कोई फैसला है। ये अदालत के भीतर की जानकारी है या भीतर की जानकारी नहीं है। आप जिस नज़रिए से भी इसको देखें, दोनों गुंजाइशें हैं। एक खबर मेरे सामने है कि देश के 25 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनके जजों ने अपनी निजी संपत्ति की जो घोषणा की है उसका विश्लेषण किया गया है। इसमें 25 क्योंकि हर राज्य के हाई कोर्ट नहीं है, कुछ जगहों पे हाई कोर्ट मिले जुले हैं, जैसे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट। उत्तर पूर्वी राज्यों में कहीं पर अलग अलग हाई कोर्ट नहीं है, एक है। तो ऐसे 25 हाई कोर्ट देश के हैं, उसमें 13% जजों ने अपनी संपत्ति की घोषणा की है। 13%। अगर आप चुनाव लड़ते हैं, अगर आप वार्ड का भी चुनाव लड़ेंगे, पंच सरपंच का भी चुनाव लड़ेंगे, तो शायद आपको अपनी पूरी संपत्ति, आपके खिलाफ जितने तरह के मामले दर्ज हैं उसकी घोषणा करनी पड़ती है। विधानसभा और लोकसभा का तो मुझको याद है अच्छे तरह से। लोगों को, आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, तो पत्नी कौन है, आपकी संपत्ति कितनी है, लेनदारी कितनी है, देनदारी कितनी है, सोना कितना है, अंगूठी कितनी है, गाड़ी कितनी है, बैंक बैलेंस कितना है, बैंक का कर्जा कितना है, ज़मीन कितनी है, मकान कितना है, खेती कितनी है, पूरा आपको खोल के रख देना पड़ता है अगर आप चुनाव भी लड़ रहे हैं तो। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो कि बड़े जजों की अदालतें हैं, बड़े जजों की, और जाहिर है कि जैसा बाकी हिंदुस्तान का हाल है, बड़ी अदालतों में भी हो सकता है कुछ जज ईमानदार ना हो पूरे। आखिर संपत्ति की घोषणा की बात आती क्यों है? इसीलिए आती है, सरकारी अधिकारियों के लिए भी संपत्ति की घोषणा हर साल करना पड़ता है। सरकारी अधिकारी कर्मचारी को हर साल संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है, इसलिए कि अगर किसी ने बेईमानी से कोई पैसा कमाया है और वो अपनी घोषणा में नहीं लिखा है और किसी ने शिकायत कर दी तो नौकरी चली जाएगी। लेकिन जज जो हैं वो एक अलग, इंसानों से एक अलग तबका है जजों का। इंसान और जज, ऐसे दो तबके हैं हिंदुस्तान में। तो जो जज हैं, इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने ये तय किया था कि सभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजों को संपत्ति की घोषणा करनी चाहिए। इसके साथ उसने जोड़ दिया था कि ये स्वैच्छिक रहेगा, उनकी मर्जी रहेगी तो करें, मर्जी नहीं रहेगी तो न करें। क्यों ऐसी मर्जी की छूट दी जाती है जजों को, जो ऐसी कुर्सी पे बैठते हैं जहां अगर कोई जज बेईमान हो तो उसके बहुत भ्रष्ट होने की गुंजाइश है, बहुत पैसा कमाने की गुंजाइश है। और जैसा कि प्रशांत भूषण जैसे वकील ने, उनके पिता जो कि देश के कानून मंत्री थे, शांति भूषण, पिता पुत्र दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के कितने जज भ्रष्ट हैं। उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट बड़ा नाराज हुआ था, कहा था हम जेल भेज देंगे। इन्होंने कहा जेल भेज दो, कोई डरने की बात नहीं। कहा माफ़ी मांगो, नहीं तो जेल भेजेंगे। इन्होंने कहा माफ़ी किस बात की, हम यहाँ दोहरा रहे हैं उस बात को, भ्रष्ट हैं इतने जज, भेजो जेल। सुप्रीम कोर्ट हिल गया। आज तक उस मामले में शायद फैसला नहीं आया है। शांति भूषण जी तो चले गए, गुजर गए, प्रशांत भूषण अभी हैं। उनका मानना था कि सुप्रीम कोर्ट के इतने जज जो हैं ये बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, ऐसा उनका मानना था। हाई कोर्ट जो है अछूता थोड़ी होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में इतने जज बेईमान हैं तो हाई कोर्ट में भी हो सकता है को हो बेईमान। मेरे पास किसी के बारे में कोई सबूत नहीं है। लेकिन प्रशांत भूषण ने कहा था, तो मैं मानता हूँ देश तो पूरा एक ही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, तो इसलिए हो सकता है हाई कोर्ट में भी ऐसे जज हों। लेकिन मैं जिस पे आ रहा हूँ वो ये है, कुल 13% जज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा की है। 87% जज जो हैं अपनी संपत्ति की घोषणा नहीं कर रहे। जबकि सुप्रीम कोर्ट की बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने 33 में से 27 जजों ने
घोषणा कर दी है अपने संपत्ति की 75% से अधिक। 75% से अधिक जजों ने, सुप्रीम कोर्ट जजों ने संपत्ति की घोषणा कर दी है। लेकिन ये मिसाल नीचे काम नहीं आ रही है। हाईकोर्ट में कुल 13% जजों ने खुलासा किया है, कुल 13% जजों ने। कहाँ 75% से ज़्यादा और कहाँ 13%। रोल मॉडल नहीं है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को देख के कोई उसको आदर्श नहीं मान रहे हैं हाई कोर्ट के जज। कुल 13% जज जो हैं उनको ही अपनी संपत्ति की घोषणा जरूरी, उचित, न्याय संगत, पारदर्शी लगा। थोड़ा सा और देखता हूँ मैं, मेरे सामने एक समाचार है जिसमें बड़ा दिलचस्प है। किस हाई कोर्ट के कितने जजों ने अपनी संपत्ति की घोषणा की है। इसमें देखें, केरल 39 जज हैं, उसमें से 37 ने घोषणा की है। 39 में से 37 सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी ज़्यादा। वजह जानते हैं क्या है? साक्षर है प्रदेश, लोग जागरूक हैं, लोग सवाल करते हैं। वामपंथी सरकारें बीच बीच में आते जाते रहती हैं, वहाँ पे लोगों के जागरूकता का स्तर ऊपर है। मैं एक और राज्य की बात बतलाता हूँ आपको, छत्तीसगढ़, जहाँ पे मैं हूँ। 17 हाईकोर्ट जज हैं इस समाचार के मुताबिक, मैंने खुद पुख्ता इसको नहीं देखा है। 17 में से 2, 17 में से 2 कितना हो जाएगा? 10-12%। जो 13%, देश के 25 हाईकोर्ट का जो औसत है 13%, बस वैसे ही उसी के आसपास है छत्तीसगढ़। 17 में से 2, इतने 17 जजों में से 2 ने अपनी संपत्ति की घोषणा की है। मैं देख रहा हूं कि दिल्ली 39 में से 11, मतलब ये हुआ कि यहाँ भी 25% से ज़्यादा जजों ने दिल्ली में भी घोषणा नहीं की है। जहाँ बगल में सुप्रीम कोर्ट बैठा है, सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ, चीफ जस्टिस के साथ बीच बीच में दिल्ली हाई कोर्ट के जजों की किसी कार्यक्रम में मुलाकात भी हो जाती होगी। माना नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदर्श को। सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने जो कहा, माना नहीं। एक वजह शायद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवा शर्तें जो हैं वो 1958 से चली आ रही हैं। उसमें केंद्र सरकार ने जोड़ा नहीं है कि संपत्ति की घोषणा करना जरूरी है, जैसा कि बाकी सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के मामले में जुड़ा रहता है। और हाईकोर्ट के जजों की सेवा शर्तों का कानून 1954 से चले आ रहा है। उसमें भी नहीं है ये बात कि आपको संपत्ति की अनिवार्य रूप से घोषणा करना है। क्यों नहीं करते हैं लोग घोषणा? छुपाने का क्या है उसमें? मैं थोड़ा हैरान होता हूँ। मुझको लगता है कि आप जितनी नाजुक, संवेदनशील जगह पे बैठे हैं, उसमें आप ही के ऊपर खतरा है। अगर घोषणा न करें तो आपको घोषणा खुद होके कर देना चाहिए, हर साल कर देना चाहिए। क्या दिक्कत है? अगर आप बीच में कोई मकान, दुकान, प्लॉट खरीद रहे हैं, कुछ महंगी गाड़ी ले रहे हैं, तो 2 बार भी कर दीजिए, साल में कोई रोक तो है नहीं। और कुछ राज्य अगर मैं देखूं, हिमाचल 12 में से 10 ने घोषणा की हुई है। अच्छा है, 12 में से 10 अच्छा फीसदी है। दूसरी तरफ मैं देखता हूं केरल से लगा हुआ है मद्रास हाईकोर्ट, तमिलनाडु में। केरल से लगा हुआ, केरल में 39 में से 37 जजों ने संपत्ति की घोषणा की है। मद्रास में 62 में से 5, 62 में से 5, यानी परसेंटेज में अगर देखें तो मुझको लगता है 10% भी नहीं पहुंच रहा है तमिलनाडु। मद्रास हाईकोर्ट 10% जजों ने भी घोषणा नहीं की है, ऐसा इस समाचार से दिख रहा है। और एक बात बतलाऊं आपको मैं, राजस्थान में 33 जज हैं हाईकोर्ट के, और मध्य प्रदेश में 34 हैं। छत्तीसगढ़ से दुगने हैं मध्य प्रदेश में 34। इनमें से दोनों राज्यों के हाईकोर्ट की जो वेबसाइट है उसमें संपत्ति का ब्यौरा एक भी जज का नहीं है। मैं नहीं जानता जजों ने दाखिल किया है कि नहीं,
कि वेबसाइट पे अपलोड किया गया है कि नहीं। छोटा मोटा मामला तो है नहीं, बड़ा मामला है। एक भी जज की प्रॉपर्टी के डिटेल्स राजस्थान और मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की वेबसाइट पर नहीं है। दूसरी तरफ गुजरात, बॉम्बे, कोलकाता, गुवाहाटी, झारखंड, पटना, उत्तराखंड, ओडिशा, आंध्र, त्रिपुरा, तेलंगाना, इन हाई कोर्ट के भी एक भी जज ने घोषणा नहीं की है वेबसाइट के मुताबिक। एक भी जज ने संपत्ति की घोषणा नहीं की है। क्या है ऐसा छुपाने का, क्या है ऐसा न बताने का? जनता जानना चाहती है। एक पुरानी हिंदुस्तान के बाहर की एक विदेशी कहानी है जिसमें कहा गया है कि सम्राट की पत्नी को संदेह से ऊपर रहना चाहिए। सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। सम्राट की पत्नी को संदेह से ऊपर रहना चाहिए। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, चुनाव आयुक्त हैं, जितने संवैधानिक पद हैं, इनको सबको संदेह से परे रहना चाहिए। देश इतनी इज्जत देता है, इतने अधिकार देता है, इतनी तनख्वाह देता है, इतनी सहूलियत देता है। कुछ जनता के प्रति भी जवाबदेह हो जाओ। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने भी इसको कंपलसरी नहीं किया है। क्यों रियायत दी है हाई कोर्ट जजों को, सुप्रीम कोर्ट जजों को? सुप्रीम कोर्ट में भी 6 जज ऐसे हैं जिन्होंने जानकारी नहीं दी है। 27 ने दी है, 6 ने नहीं दी है। क्यों ऐसी रियायत मिल रही है? क्यों सुप्रीम कोर्ट बराबरी का सुलूक नहीं करता? अफसरों के बीच, जजों के बीच एक बराबरी क्यों नहीं रखता? एक अफसर को हर चीज़ की घोषणा करनी पड़ती है, विधायक को, सांसद को हर चीज़ की घोषणा करनी पड़ती है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों नहीं करते घोषणा? और मेरे सामने समाचार है जो बतलाता है कि संसद की कानून के मामलों को देखने वाली सांसदों की जो कमेटी है उसने कहा था कि जजों की संपत्ति और देनदारी की अनिवार्य घोषणा के लिए कानून बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में नहीं है। संसदीय समिति जो कानून के और अदालतों के मामले के ऊपर बनी है, उसकी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट ना देखे, ऐसा नहीं है। तो आप तो कहीं किसी को फुटपाथ से हटा रहे हैं, बुलडोज़र चला रहे हैं, उसका खुद हो के भी आप कई मामलों का नोटिस ले लेते हो। इस मामले का नोटिस क्यों नहीं लेते हो? ये तो संसद की समिति ने सिफारिश की है, ये अनिवार्य किया जाए जजों के लिए। ये प्रशांत भूषण जैसे लोग बोलते हैं कि भ्रष्ट हैं, बहुत सारे जज बेईमान हैं, उनका मुंह बंद क्यों नहीं करते? करें घोषणा। ये सुप्रीम कोर्ट ही था ना जिसने कहा कि नहीं, इलेक्शन बॉन्ड से जो पैसा दिया गया है, किसने दिया है, किसको मिला है, किस तारीख को गया है, सब खुलासा करो, सब सामने रखो। तो हमने बड़ी तारीफ की थी सुप्रीम कोर्ट की, अच्छा किया। उसी से पता लगा कि किस कसाई खाने का पैसा किस पार्टी ने लिया, उसी से पता लगा। ये पता लगा कि किस पार्टी ने पैसा लिया इलेक्शन बॉन्ड का और पैसा देने वाली कंपनी को कौन कौन से काम दिए, उसी से पता लगा था। जजों का भी आ जाए, 3 मकान है तो 3 मकान का जिक्र करो, उसके बाद लोग साबित करें कि इनके 6 मकान और हैं जज साहब के जिसका घोषणा में जिक्र नहीं है। क्यों डरते हो इतना? तो मेरा ये मानना है कि जब संसद की कमेटी ने ये सिफारिश की है कि इसको अनिवार्य किया जाए, क्यों इसको एक PIL की तरह चीफ जस्टिस क्यों नहीं लेते इस सिफारिश को? क्यों सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच एक बार बैठ नहीं जाती? बैठ जाए और तय कर ले। मुझको लगता है कि 33 में से 27 ने जब घोषणा की है तो बाकी जजों के लिए भी इसको अनिवार्य करना चाहिए। क्या है ऐसा छुपाने का? एक छोटा सा सरकारी बाबू है, उसको साल भर में हर बार हिसाब देना पड़ता है अपना। अब आप देखिए, दूसरी बात बतलाता हूँ आपको मैं। RTI जो कि देश का एक कानून है और सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि RTI के तहत ये जानकारी दो जी तुम
सरकार को कहता है, किसी को कहता है, कंपनी को कहता है, शैक्षणिक संस्था को कहता है आरटीआई में जानकारी दो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की संपत्ति की जानकारी जो उन्होंने घोषित भी की है, वो भी आरटीआई के तहत नहीं ली जा सकती। आरटीआई के तहत ये जानकारी नहीं ली जा सकती। बहुत सारे आवेदन गए जजों की संपत्ति की जानकारी के लिए, नहीं दी गई आरटीआई के तहत जानकारी। क्या है इतना छुपाने का जज साहब? देश की जनता हर किसी को शक की नज़रों से देखती है आज। आपको मालूम है ना, लंबे वनवास के बाद एक राजा लौटे थे अपने राज में। एक आम इंसान ने चरित्र पर उंगली उठा दी थी, पत्नी को छोड़ दिया था उन्होंने। ध्यान है आपको? मैं नहीं कहता अच्छा फैसला था पत्नी को छोड़ने का, लेकिन जो ऊंची कुर्सियों पे बैठे हैं, जो राजा हैं, आप अदालतों के राजा हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, आप वहाँ बैठ के कहीं मुसलमान को गाली देते हैं, पाकिस्तानी कह देते हैं, कहीं औरत को कहते हैं कि अरे विधवा तेरे को मेकअप का क्या हक है, ऐसी बातें आप कहते हैं। आप राजा हैं वहाँ के, तो राजा को संदेह से ऊपर रहना चाहिए। इतना ही मैं कहूँगा। मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करूँगा कि इस मामले की दोबारा सुनवाई करें और अनिवार्य करें इस बात को, जजों को भी इज्जत से जीने का मौका दे। अब छत्तीसगढ़ में 17 में से 2 जज जो हैं, उनकी संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर है, ऐसा ये बतला रहा है समाचार। तो 15 लोगों के बारे में लोगों को ये शक हो सकता है कि इन्होंने संपत्ति की घोषणा क्यों नहीं की। तो मैं तो उन जजों की इज्जत के लिए, उनके सम्मान के लिए ये कह रहा हूँ कि आपको घोषणा करना चाहिए कि आपकी क्या संपत्ति है। लोगों को अगर लगे तो लोग अपना उसमें छानबीन करें कि नहीं साहब, आपकी 24 एकड़ नहीं 124 एकड़ खेती है आपकी, आपने गलत जानकारी दी है। सूचना के अधिकार से आपने अपने आप को अलग रख लिया। संपत्ति की घोषणा को आपने स्वैच्छिक बना दिया। स्वैच्छिक क्या होता है? स्वैच्छिक क्या होता है? जो सरकारी अफसरों के लिए अनिवार्य है, जजों के लिए स्वैच्छिक कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज साहब जितने भी हैं, फुल बेंच को बैठाइए, इसको अनिवार्य कीजिए। मेरे मन में न्यायपालिका के लिए बड़ा सम्मान है, आपके मन में भी होना चाहिए। आपको अपने जो जज हैं, दूसरे भाई बहन जो भी हैं, उनके सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। इसको अनिवार्य कर देंगे, उनके प्रति संदेह खत्म हो जाएगा। जजों की संपत्ति की घोषणा को अनिवार्य कीजिए, इससे कम में लोकतंत्र नहीं आएगा। फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगा हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट कीजिएगा, इसको लोगों को भेजिएगा कि उनको क्या लगता है, जजों को कोई खास रियायत मिलनी चाहिए ऐसा लगता है, क्या लगता है उनको, उनकी भी राय लीजिए। आपस में बैठें तो बात भी कीजिए। जनता के बीच चर्चा होने से ही देश में लोकतंत्र में सुधार आता है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू किसी चीज़ का शौक़ रखते हैं तो इस बात को कभी मत भूलिए कि कैंसर भी आपके जैसे व्यक्ति को खाने का शौक़ रखता है। आप थोड़ा पहले चालू कर लेते हैं, आपने अभी चालू किया है तंबाकू खाना या पीना, कैंसर थोड़ा सा देर से आता है, देख लेता है। अगर छोड़ दोगे बीच में तो मैं भी छोड़ दूंगा, लेकिन आप 6 महीना, साल भर अगर जारी रखते हो तो फिर कैंसर को लगता है कि नहीं, अब ये नहीं छोड़ रहा है, मैं क्यों इसको छोड़ूं। तो आएगा, आपके भीतर बैठेगा, आपके मुंह में, आपके फेफड़े में बैठेगा, बैठ के वहाँ से अपने मोबाइल फ़ोन पे लाइव लोकेशन भेजेगा। ऊपर एक है ना, भैंसे पे चढ़ के आता है लोगों को ले जाने के लिए, वो वहाँ से आएगा गदा लेकर, मुकुट लगाए हुए, रंगीन रेशमी धोती पहने हुए, आपको ले जाएगा। और किसी किसी फ़ोटो में मैंने देखा है कि भैंसे के पीछे रस्सी बांध के घसीटते हुए भी ले जाता है। तकलीफ़ बहुत होगी आपको, आपके घर वालों को भी तकलीफ़ होगी।
छोड़ दीजिए इसको। दूसरी एक बात बतलाऊं आपको मैं, आप अगर तंबाकू खाते पीते हैं, इस बात की बहुत बड़ी आशंका रहती है कि आपकी अगली पीढ़ी, आपके परिवार के और लोग भी शुरू कर दें। मैंने देखा हुआ है, पति तंबाकू खा पी रहा है, पत्नी ने शुरू कर दिया, पत्नी खा रही है, पति ने शुरू कर दिया, आल औलाद तो करेंगे ही करेंगे। तो आप उनके लिए मकान दुकान छोड़ के मत जाओ, लेकिन कम से कम कैंसर तो छोड़ के मत जाओ उनके लिए। आपको अगर इतने प्यारे हैं अपने बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी का कैंसर छोड़ के मत जाओ उनके लिए। फिर मिलेंगे।